अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाली तंजीमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा, शहरियार आफरीदी। करतारपुर मुज़ाकरात, भारत ने फ्लाईओवर बनाने की पेशकश कर दी। कराची में पुलिस की गोली से जान बहक होने वाले एहसन की नमाज़े जनाजा अदा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, 3 बच्चियां जान बहक। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी। शहर में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना बहुत बड़ा चैलेंज है, अमीर शेख। गैस की कीमतों में 80% इजाफे ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। अल्बर्टा में इंतखाबात में यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी के जेसन कैनी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। टोरंटो में आइंदा 25 दिनों में औसत दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा में भंग का इस्तेमाल कानूनी बनाने के बाद तलब में इजाफा। अमरीकी सदर ने यमन जंग में अमरीकी हिमायत के खात्मे की करारदाद वीटो कर दी। अमेरिका में तैनात पहली सऊदी खातून सफीर शहजादी रीमा बिनते बंदर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा कि मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाली तंजीमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। आइन और कानून पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा है कि मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाली तंजीमों को निशान इबरत बनाया जाएगा। आइन और कानून पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी के हमरा कोयटा गए थे। मुज़ाकरात के बाद हज़ारा कम्युनिटी ने धरना खत्म करने पर इत्तेफाक किया। हज़ारा बरादरी के साथ जो भी ज़्यादतियाँ हुई उनका अज़ाला किया जाएगा। कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी का जो धरना था, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स पे मैं और जुल्फी बुखारी साहब जब हम गए तो उसमें अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी और उसमें मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ हज़ारा कम्युनिटी के शहीदों को के वरसा को, लवाहिकीन को, उलमाए कराम को, वहाँ के समाजी जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को। शहरियार आफरीदी ने मज़ीद कहा कि माजी की हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों के बाइस मुल्क के इक़दार तक दाव पर लगा दिया गया। मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस के लिए मौजूदा हुकूमत ने इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं। खारजा पॉलिसी में इस्लाहात के साथ नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ कराई। हमने अपने किरदार और इक़दार से दुनिया पर साबित करना है कि हम एक महज़िब कौम हैं। नौजवान नस्ल को पैगाम दिया है कि वो गैर मुल्की मेहमानों को इज्जत दें। जो बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने वीज़ा पॉलिसी इतनी सख्त रखी कि पाकिस्तान के कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, हमारे रिवायात, अक़दार, हमारे मजहबी अकायद, हमारी जो मेहमान नवाजी है, हमारी जो वो तमाम पॉजिटिव चीज़ें, खूबी हैं, वो बदकिस्मती से दुनिया को नहीं बताई जा सकी। इस हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन ने वीज़ा पॉलिसी खोल ली। 175 कंट्रीज़ को ऑनलाइन अराइवल 50, 66 से 98 कंट्रीज़ को भी खोल लिया और वो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अलावा बाकी पूरा पाकिस्तान खोल लिया। भारत ने डेरा बाबा नानक से आलमी सरहद तक फ्लाई ओवर बनाने की पेशकश कर दी। ये फ्लाई ओवर 100 मीटर लंबा होगा। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
بھارت نے ڈیرا بابا نانک سے عالمی سرحد تک فلائی اوور بنانے کی پیشکش کر دی۔ یہ فلائی اوور 100 میٹر لمبا ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاک بھارت ٹیکنیکل ماہرین کے مذاکرات کرتارپور زیرو پوائنٹ پر منعقد ہوئے۔ ان مذاکرات میں پاکستان کا 10 رکنی وفد شریک ہوا، جس میں وزارت خارجہ، وزارت مذہبی امور اور FWO کے حکام شامل تھے۔ مذاکرات میں بھارتی ماہرین نے 100 میٹر لمبا فلائی اوور بنانے کی تجویز دی۔ بھارتی موقف ہے کہ برسات میں اس علاقے میں پانی جمع ہو جانے سے دشواری ہوتی ہے۔ پاکستانی ماہرین بھارتی پیشکش پر اپنی رپورٹ متعلقہ وزارتوں کو پیش کریں گے۔ مذاکرات میں کسٹمز اور امیگریشن کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ کچھ بات کریں گے کراچی میں سفورت چورنگی کے قریب مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کی گولی لگنے سے جاں بحق ہونے والے 1.5 سالہ احسن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جسے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سفورہ چورنگی کے قریب مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کی گولی لگنے سے جاں بحق ہونے والے 1.5 سالہ احسن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جسے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سفورہ کے علاقے میں پولیس کی اندھی گولی کا شکار ہونے والے 1.5 سالہ احسن کی نماز جنازہ پہلوان گوٹ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، رشتہ داروں سمیت مختلف سیاسی رہنما بھی شریک ہوئے۔ اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ ان کا کہنا ہے انہیں بس انصاف چاہیے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے سچل پولیس کے 4 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا، جن میں امجد خان، پیار علی، خالد اقبال، عبدالصمد شامل ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی کے مطابق چاروں گرفتار پولیس اہلکاروں کا ریمانڈ لیا جائے گا۔ پولیس واقعے کی تمام CCTV فوٹیج حاصل کر رہی ہے۔ اسلحہ فورنزک کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ گزشتہ روز پولیس اہلکار اسنیپ چیکنگ پر گلستان جوہر موسمیات پر کھڑے تھے۔ تعاقب کے بعد ڈاکوؤں نے پولیس پر گولیاں چلائیں۔ جواب میں پولیس نے فائرنگ کی تھی۔ جائے وقوع سے 30 بور کا ایک خول ملا ہے۔ کل یہ 7 بجے کے ٹائم تھا۔ میرا بیٹا، اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے یہ خالد بیکری میں گئے تھے سامان لینے کے لیے۔ ادھر سے جب واپس آ کے رکشہ میں بیٹھے تو 4 سپاہی تھے موٹر سائیکلوں پہ، 2 موٹر سائیکلوں پہ، وہ آپس میں لڑ پڑے۔ کوئی چور نہیں تھے، کوئی دھاڑل نہیں تھے، یہ آپس میں لڑ پڑے۔ انہوں نے ایک نے دوسرے کو گولی ماری ہے، وہ گولی میرے بچے کو لگی، اس میں میرا لڑکا شہید ہوا ہے۔ ڈائریکٹ سیدھی گولی ماری ہے، اس میں ہمارا جو ہے میرا پوتا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی، وقار مہدی اور راشد ربانی احسن کے گھر تعزیت کے لیے آئے۔ سعید غنی نے کہا سندھ میں محکمہ پولیس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں لیکن صوبائی حکومت ایک سپاہی کو بھی نہیں ہٹا سکتی۔ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے پولیس بے قابو ہے۔ بچے کے اہل خانہ نے اعلیٰ حکام سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے۔ فار دا سیک آف دا آرگومنٹ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ پولیس کا موقف یہ درست بھی ہے کہ وہ کسی مجرم کے پیچھے تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر ان کی بات ہم ایک دلیل کے طور پہ مان لیں کہ چلیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی طور پر مناسب نہیں ہے کہ ایک ایسی سڑک پر، ایک ایسے علاقے میں جہاں پر سینکڑوں لوگ موجود ہوں، وہاں پر آپ اگر مجرم موجود ہے تب بھی اس کے اوپر اس طرح گولیاں چلائیں کہ اس کا نشانہ معصوم اور بے گناہ شہری بنے اور بچے بنے، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو بنیادی اصول انصاف کا عدالتوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی 100 گنہگاروں کو آپ چھوڑ دیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہی اصول لاگو ہونا چاہیے کہ کوئی مجرم اگر اس لیے بچ جاتا ہے کہ اگر آپ گولی چلائیں گے تو اس کی زد میں کوئی بے گناہ آ سکتا ہے تو ہمیں اس پہ گولی نہیں چلانی چاہیے۔ خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مکانات کی چھت گرنے سے 3 بچیاں جاں بحق ہو گئیں۔ طوفانی بارش سے سڑکیں، گلیاں اور نشیبی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مکانات
की छत गिरने से 3 बच्चियां जा बहक हो गईं। तूफानी बारिश से सड़कें, गलियां और नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई शहरों में गंदम की फसल तबाह हो गई। ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा के महला इस्लाम नगर में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, जिससे 3 बच्चियां जा बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गुजरावाला में भी मकान की छत गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी हुए। जिला बाजोड़ की तहसील खार में भी मकान की छत गिर गई, जिससे 1 बच्चा जा बहक और 1 जख्मी हो गया। रात से जारी बारिश के बायस लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों और अंडर पासेस पर पानी खड़ा हो गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन भी मुतासर रहा। बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बादल बरसते रहे। मंडी बहाउद्दीन में तेज बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। झंग में भी बारिश से कारोबार जिंदगी मुतासिर हो गया। कसूर, जफरवाल, पतोकी, शोरकोट, चिनोट, हारूनाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश और ज़ालाबारी से गंदम की फसल तबाह हो गई। महकमा मौसमियात ने किसानों को खबरदार किया है वो आंधी, बारिश और ज़ालाबारी के पेश नज़र अपनी फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लाहौर से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की 3 केसेस में अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की 3 केसेस में अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस मौके पर नैब ने अदालत में जवाब दाखिल करवा दिया। ताहम वकील हमजा शहबाज आजम तारड़ ने कहा कि हमें कल 1 बजे नैब का जवाब मौसूल हुआ। हमें जो रिकॉर्ड फराहम किया गया है वो मुकम्मल नहीं। अदालत ने हमजा शहबाज की 3 केसेस में अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स और सांप पानी स्कैंडल केस में हमजा शहबाज की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर की थी। एडिशनल IG कराची अमीर शेख का कहना है कि कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रेड एसोसिएशन CPLC और पुलिस के साथ साथ आवाम को भी आगे बढ़कर साथ देना होगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के तहत चोरी शुदा मोबाइल को रिकवर करके मालिकान के हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए अमीर शेख का मजीद कहना था कि कराची शहर में अब भी रोजाना की बुनियाद पर 25 से 35 मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं। तहाँ 5 साल पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए तो हालात कदरे काबू में है। इस ज़मन में ट्रेड एसोसिएशन CPLC की कारकर्दगी को सराहता हूँ। उनका ये भी कहना था कि हालात की बेहतरी के लिए पुलिस के साथ साथ आवाम का भी हमें साथ चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर खुसूसी एडिशनल IG कराची अमीर शेख को कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। स्ट्रीट क्राइम इज अ सीरियस चैलेंज फॉर कराची, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिटी जो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं या CPLC है माशाल्लाह या दीगर इदारे हैं, उन्होंने मिलकर कराची के अमन को वापस ले आए और इंशाल्लाह वो थ्राइव कर रहा है, बढ़ रहा है। वो आप देखते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं तो रात को कभी 2 बजे 2:30 बजे किसी मीटिंग से या किसी तफ्तीश से निकलता होता हूँ तो रात को 2:30 बजे मुझे ट्रैफिक नजर आता है। रेस्टोरेंट देखें तो भरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ गुड थिंग। डेवलपमेंट साइड की तरफ भी हम ऐसे ऐसे जाएंगे, लेकिन अभी भी जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं चैलेंज की बात करूँ तो रोजाना की बुनियाद पे 25 से 35 मोबाइल जा रहे हैं। ये मैं सिर्फ स्नैचिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम 5 साल का डेटा ये देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है। मैं तो इसके लिए ज़रूर CPLC, लोकल पुलिस और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या आपके जो आपस में कोऑर्डिनेशन है 4-5 सालों से, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँ। कुछ बात करेंगे महंगाई के तूफान के हवाले से। आपको बताएं, पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में पै दर पै इजाफे के बाद गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में अचानक 80% होशरुबा इजाफे के फैसले पर आवाम सख्त ज़हनी अज़ियत से दो चार हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में पै दर पै इजाफे के बाद गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में अचानक 80% होशरुबा इजाफे के फैसले पर आवाम सख्त ज़हनी अज़ियत से दो चार हो गए हैं। आवाम का कहना है कि महंगाई ने गरीब आदमी से जीने का हक तक छीन लिया है। एक होटल के मालिक रहीमुल्लाह का कहना है कि नए हुक्मरान आने के बाद से हर चीज की कीमतें दुगनी हो गई हैं।
हम पहले गैस का महाना बिल 35,000 रुपए अदा करते थे, अब हम 60,000 रुपए महाना गैस का बिल अदा कर रहे हैं। दूध की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है, जो कि गरीब आवाम के साथ सरासर ज्यादती के मुतरादिफ है। सर ये अल्लाह का शुक्र है, नया हुक्मरान हमारे आ गए। पहले हुक्मरानों में हम लोग 35-30 हज़ार रुपये बिल अदा करते थे, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से इस हुक्मरानों की वजह से हम एक महीने के 60,000 रुपये डबल बिल रहे। और दूसरी बात ये है कि हुक्मरानों की मेहरबानी है, दूध फी किलो 20 रुपये महंगा हो रहा है। एक शहरी का कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफे से बेशक खाने पीने की चीजों में भी इजाफा हो गया है। होटलों पर रोटी, सालन और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। गैस की कीमत आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। तंदूर वाले भी परेशान हैं। बिल्कुल बेशक खाने पीने की चीज़ों पे तो तकरीबन जो है हर चीज़ पे इजाफा हो गया है। होटल पे रेट्स ज़ाहिर है कि गैस का इजाफा हुआ है, तो रोटी से लेकर सालन हर चीज़ जो है उस पर बेपनाह इजाफा हो चुका है। अब गैस की कीमत भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से जो है वो बाहर होती जा रही है। तंदूर वाले मतलब न सिर्फ आवाम परेशान है, बल्कि वो बेचने वाले भी परेशान हैं इस वक्त जो है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।